बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं शाज़िया आमिर। आज हम व्यूअर्स बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त आलू अंडा करी का सालन। तो चलिए आइए उसके लिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए व्यूअर्स मैंने 6 अदद अंडे लिए हैं। अंडे लेकर मैंने उसको हाफ़ टी स्पून जो है नमक डाल के बॉयल होने के लिए रख दिया है। ये देखिए व्यूअर्स, हमने ये देखना है कि पानी जो है इसमें इतना डालना है कि वो बस अंडे उसमें डिप होने चाहिए। तो मैंने अंडों को बॉयल होने के लिए रख दिया है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इनको बॉयल होने के लिए। तो उसके लिए हम नेक्स्ट प्रोसीजर पे आते हैं। अपनी कढ़ाई को जो है मैंने ऑलरेडी चूल्हे के नीचे आंच लाकर मैंने इसको रख दिया है। अब इसमें जो है मैं हाफ़ कप के करीब जो है ऑयल डालूँगी। जी व्यूअर्स, मैंने हाफ़ कप ऑयल डाल के इसको गर्म कर लिया है। अब इसमें जो है मैं हाफ़ टी स्पून बिस्मिल्लाह सफ़ेद ज़ीरे को ऐड करूँगी। इसको हमने ज़्यादा नहीं करना क्योंकि फिर ये जल जाएगा। और इसके साथ जो है मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं बिस्मिल्लाह। तो मैं इसको इसमें ऐड करती हूँ। प्याज को 2 अदद प्याज लेकर मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया है। इसको हम हल्का सा फ्राई करते हैं। जी व्यूअर्स, इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। इसको हमने ब्राउन बिल्कुल नहीं करना क्योंकि उससे जो ग्रेवी है उसका कलर अच्छा नहीं आएगा। तो देखिए थोड़ी देर बाद इसको जब मेरा प्याज फ्राई हो जाता है तो मिलते हैं आपसे। व्यूअर्स देखिए माशाल्लाह से प्याज जो है वो हमारा सौते हो चुका है। अब हम इसमें जो है व्यूअर्स 1 टेबल स्पून जो है भर के इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो ऐड करेंगे। ऐड करके इसको हल्का सा करते हैं फ्राई करने के बाद जो है हम इसमें अपने दूसरे मसाला जात को ऐड करेंगे। जी व्यूअर्स देखिए माशाल्लाह से हमारा जो लहसुन है वो फ्राई हो गया है। अब इसमें जो है व्यूअर्स मैंने ज़्यादा मसाले नहीं डालने। मैंने सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा जो है दालचीनी का, 3 अदद लौंग, एक इतना सा टुकड़ा बादियान के फूल का और एक मोटी इलायची, ये इसको डालेंगे। डाल के इसको हल्का सा हम करेंगे फ्राई। और उसके बाद जो है हम इसमें खुश्क जो मसाले हैं उनको ऐड करेंगे। उसमें जो है व्यूअर्स मैं 1 टेबल स्पून जो है इसमें नमक का ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाह, 1 टेबल स्पून नमक जाएगा इसमें। और 1 टेबल स्पून फुल जो है भर के वो इसमें सुरख मिर्च जाएगी। ये देखिए भैया फुल भर के इसमें डालूँगी। और इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब जो है वो हम हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। करके अपने मसाले को हम अच्छी तरह से भूनते हैं। मिर्च को इसका कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई करते हैं। जी व्यूअर्स देखिए माशाल्लाह से मसाला मेरा बहुत अच्छी तरह से भून रहा है। सॉरी, यहाँ से थोड़ी मेरी वीडियो जो है स्किप हो गई है। इसमें मैंने ना 2 अदद आलू इस तरह बड़े साइज़ के काट के डाले हैं, 2 आलू सिर्फ। अगर आपके घर में जो है वो पोटैटो लवर्स हैं तो आप इस कड़ी में डालिए। अगर आप ना डालें तो आप सिर्फ अंडा कड़ी इसको वैसे भी बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। क्योंकि मैं आलू अंडा कड़ी बना रही हूँ तो इसमें ज़रूर डालूँगी क्योंकि मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है। और आप लोग अगर ये ना चाहें तो आप इसको मत डालिए, आप सिर्फ अंडा कड़ी इसको वैसे आप बना सकते हैं। तो इसको भूनते हैं। इसके बाद जो है फिर मैं अंडों को डाल के भूनूँगी। तो थोड़ी देर इसको कम से कम 2 मिनट हम फ्राई करते हैं। जी व्यूअर्स, आलूओं को 2 मिनट भूनने के बाद जो है इसमें मैं अब दही को ऐड करूँगी। दही जो है ये वाला एक छोटा बोल, अगर इसको मैं टेबल स्पून में करूँ तो ये मेरे करीबन 3 टेबल स्पून बनता है। तो आप मैं इसमें जो है टमाटर का इस्तेमाल नहीं कर रही, मैं इसमें सिर्फ दही डालने वाली हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें 3 टेबल स्पून भर के जो है हम इसमें दही को ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद इसको हल्का सा करते हैं फ्राई। जी व्यूअर्स देखिए माशाल्लाह से दही जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें हल हो चुका है। उसका बिल्कुल जो कोई सफ़ेदपन नहीं है क्योंकि कच्चापन अगर दही का रहेगा तो वो हमें टेस्टलेस वो इससे हमारा जो है ग्रेवी बनेगी। तो इसलिए मैंने इसको बहुत, आपने बस इतनी कोई ट्राई देखना है कि आपने सालन को जो मसाले को है ना वो आपने बहुत अच्छी तरह से भूनना है। अब इस कंडीशन में मैंने 6 अदद अंडे लिए हैं। अब मैं बिस्मिल्लाह इनको इसमें डालती हूँ। डाल के इनके साथ इसको फ्राई करते हैं। जी व्यूअर्स, इसी दौरानिए में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो जो है आपको बर वक्त मिल सके। देखें व्यूअर्स, बस आपने सालन को बनाते वक्त ग्रेवी को इतना ध्यान करना है कि आपने उसको अच्छे तरीके से जो है उसको फ्राई करना है, भूनना है। उससे जो है सालन बहुत ज़बरदस्त बनता है। जी व्यूअर्स देखिए माशाल्लाह से हमारी ग्रेवी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इस कंडीशन में व्यूअर्स मैं इसमें जो है हाफ़ टी स्पून जो है मिक्स गरम मसाला उसका ऐड करूँगी। इसको डाल के हल्का सा इसको फिर हम मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इस कंडीशन में देखिए भैया मुझे ये मसाला ग्रेवी चाहिए। अगर आप लोगों को थोड़ी सी लिक्विड पसंद है तो आप इस कंडीशन में अपने अकॉर्डिंग जो है इसमें थोड़ा बहुत पानी जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये मसाला ग्रेवी बनाना है इसलिए मैं इसको ऐसे रखूँगी। अब इसके ऊपर जो है मैं धनिया के साथ इसको
गार्निश करूँगी। करने के बाद हम इसको 1 सेकंड के लिए लिड लगाएंगे और उसके बाद जो है हम इसको डिश आउट करते हैं। जी व्यूअर्स, देखिए माशाल्लाह से मैंने इसको डिश आउट किया है। ये देखें आप, कितना ज़बरदस्त तरीके से जो है हमारा ग्रेवी का सालन रेडी हो चुका है। आप इसको बनाइएगा, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।